हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एस एकेडमी नाशिक। 11 साइंस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट एंड मेजरमेंट्स, उसमें से जो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं तो न्यूमेरिकल्स एरर के डिपेंड्स पे एरर पे पूछते हैं, जो कि एरर हमें वहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। ओके, सो उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमें उन दोनों में का रिलेशन हमें मालूम होने चाहिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन वाई ए और बी। ओके, और साथ में हम देखते हैं रिलेशन ऑफ द एरर, रिलेशन ऑफ एरर्स। ओके, तो देखो यहाँ पर ये कंसिडर करना है कि ए जो क्वांटिटी है ये कोई एक मेजरमेंट है। ओके, बाद में बी क्वांटिटी है वो भी एक मेजरमेंट है, लेकिन ए क्वांटिटी में एरर कितना है, सो प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2 जितना भी एरर हो तो उसे हम इंडिकेट करेंगे चेंज इन ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, प्लस हो रही है माइनस हो रही है, तो डेल्टा ए। तो डेल्टा ए क्या होगा, एरर कौन से मेजरमेंट का, ए मेजरमेंट का। अगर सिमिलरली अगर बी जो है वो मैग्नीट्यूड है, हमें बताया गया है कि बी की वैल्यू 2 है, लेकिन प्लस माइनस 0.1 0.2 हो सकता है, यानी कि 1.9 भी हो सकती है 2 की वैल्यू, या 2.1 भी हो सकती है। तो ये हम इंडिकेट कर देंगे डेल्टा बी। डेल्टा यानी कि चेंज इन डेविएशन, जिसे हम बोलते हैं डेविएशन ऑफ ए, डेविएशन ऑफ बी। डेविएशन यानी कि ए की वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि कितना एरर आ सकता है। ओके, तो सिमिलरली अगर ये दोनों को हम ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, डिवीजन कर दें, ये दोनों का जब हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर देंगे तो उनका आउटपुट हमें मिलेगा, तो आउटपुट हम इंडिकेट कर देंगे y से। लेकिन अगर a के वैल्यू में भी एरर है, निग्लिजिबल एरर है, b के वैल्यू में भी एरर है, निग्लिजिबल एरर है, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा, जो थर्ड क्वांटिटी हमें मिलेगी उसमें भी एरर होगा, तो थर्ड क्वांटिटी एरर हम रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा y, यानी कि चेंज ऑफ y, द वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ y। सो इस तरह से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि जब हमें दोनों क्वांटिटी का एडिशन जब करना होगा, ओके, इसे हम बोल देंगे सम। ओके, जब हमें सम करना हो, दो मेजरमेंट है, दो टाइप के आपको रीडिंग्स दिए गए हैं और उस रीडिंग में एरर भी है, तो मैग्नीट्यूड का तो एडिशन हो जाएगा, लेकिन y में जो एरर है वो डेल्टा y हो जाएगा, a में जो एरर है वो डेल्टा a हो जाएगा, और b में जो एरर है वो डेल्टा b हो जाएगा। तो एरर का रिलेशन कैसे होगा, सो एरर का रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पर देखो डेल्टा ऑफ y अगर है तो एरर इन द ए क्वांटिटी में जितना एरर है उतना, और b क्वांटिटी में जितना एरर है उतना, तो a क्वांटिटी का एरर और b क्वांटिटी का एरर का भी क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, जो कि हमें थर्ड क्वांटिटी का यानी कि एडिशन यानी कि रिजल्टेंट क्वांटिटी का हमें एरर बताएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल याद लेते हैं, जैसे कि a की जो वैल्यू है वो है 2 वैल्यू है, लेकिन उसमें प्लस माइनस 0.1 का एरर है। ओके, यानी कि जो बता रहा है हमें कि a की वैल्यू 2 है, तो उसे भी मालूम नहीं कि वो एग्जैक्टली 2 है, वो बता रहा है कि a की वैल्यू 2 है, लेकिन उसमें प्लस 0.1 भी हो सकता है, माइनस 0.1 भी हो सकता है, एरर है, निग्लिजिबल एरर है। सिमिलरली b की जो वैल्यू है वो 3 है, लेकिन उसमें भी प्लस माइनस 0.1 का एरर है। एरर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, यानी कि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लाइक दैट्स। तो ऐसे वैल्यू है, तो इसमें हमें y की क्वांटिटी क्या मिल जाएगी, तो y की क्वांटिटी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड का एडिशन कर देंगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 5, एज इट इज 5 यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन एरर का क्या करेंगे, तो a के वैल्यू में कितना एरर था, 0.1 एरर था, b के वैल्यू में कितना एरर है, 0.1 एरर है, तो ये दोनों एरर का हो जाएगा एडिशन, सो प्लस माइनस 0.2, यानी कि हमें जो रिजल्टेंट यहाँ पर मिल रहा है 5 रिजल्टेंट, उसमें एरर कितना होगा, प्लस माइनस 0.2 हो जाएगा, यानी कि दोनों क्वांटिटी का, दोनों मैग्नीट्यूड का जो एरर है वो एरर का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो इस तरह से हमें बिटवीन रिलेशन जब सम होता है तो एरर का भी एडिशन हो जाता है। तो सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, ओके, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्शन से, सो y इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जैसे कि a क्वांटिटी है b क्वांटिटी है। ओके, तो ये तो हो जाएगा 2 माइनस 3, यानी कि ये तो हो जाएगा 1, इन दोनों में का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 1। ओके, लेकिन इनका एरर का क्या करें,
तो अभी एरर भी सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 0.1 माइनस 0.1 तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0.0 यानी कि एरर ब्लैंक हो गया। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी। मैग्नीट्यूड का तो हमें सब्ट्रैक्शंस करना है, लेकिन जो ए का एरर है बी का एरर है उनका सब्ट्रैक्शन हम नहीं कर सकते। ओके, मैग्नीट्यूड का आप सब्ट्रैक्शन कर दो, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन एरर का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो एरर का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखो एरर तो 0.1 का ए में है, एरर 0.1 का बी में भी है, तो ऑब्वियसली इनका क्या होगा एडिशन ही होने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को ये नोटिस करना है कि जब भी हम किसी क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड का एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन उनका एरर जो है वो एरर का हमेशा क्या होता है एडिशन ही होता है। ओके, तो देखो एडिशन में एरर का भी एडिशन हो जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी एरर जो होगा वो एरर हमेशा से ऐड ही होगा, यानी कि ऐड होता जाएगा लाइक दिस। ओके, तो सम और सब्ट्रैक्शन हो गए। ओके, सिमिलरली उस तरह से मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई तो ये हो गया a इंटू बी। ओके, सो a इंटू बी मैग्नीट्यूड का तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन एरर क्या होगा, तो एरर को हमें इस तरह से करना है कि एरर की वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू जो a में जो एरर है, एरर इन द a वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a करना है, प्लस एरर in the b divided by magnitude of b। तो इस तरह से हमें एरर निकालना है अगर दो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ अगर डिवीजन भी होता है तो वही रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड का क्या होगा, सो मैग्नीट्यूड का तो डिवीजन हो जाएगा, सो मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा डिविजन्स करके, लेकिन एरर अगर हमें करना हो, एरर अगर उसमें निकालना हो तो एरर का क्या हो जाएगा, सिंपली एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो यहाँ पर एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड की वैल्यू, एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो यहाँ पर स्टूडेंट को सिर्फ दो कंसेप्ट याद रखने हैं, जब भी मैग्नीट्यूड का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो एरर का एडिशन ही होता है, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तो एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड प्लस एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि रिजल्टेंट वैल्यू भी हमें इन टर्म्स ऑफ एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ही वहां पर मिलेगी। ओके, तो ये कांसेप्ट के लिए, ये कांसेप्ट समझने के लिए चलो एक दो एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, टू masses ऑफ द बॉडी आर मेजर्ड टू बी ऑफ 15.7 प्लस माइनस 2 kg and 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। What is the total mass of the two bodies and error in it? 3 मार्क्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट मास ऑफ बॉडी एंड सेकंड मास ऑफ बॉडी यहाँ पर दिया है। ओके, सो लेट कंसीडर कर दे कि m1 हमारा कितना है 15.7 kg है, लेकिन इसमें एरर कितना है प्लस माइनस 0.2 का एरर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा ऑफ m1 हो जाएगा। ओके, बाद में हम कंसीडर करते हैं कि m2 हमारी मास जो टू बॉडी है वो 27.3 kg है, और इस बॉडी में कितना एरर है प्लस माइनस 0.3 का एरर है, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा m2। ओके, अगर हमें टोटल मास m निकालना हो तो हम क्या कर देंगे m1 प्लस m2 कर देंगे, मैग्नीट्यूड यानी कि एक बॉडी है उसका वेट है 15.7, दूसरी बॉडी है उसका वेट है 27.3, तो हमें अगर एक ही तरह में रख दिए अगर ये दोनों बॉडी को, तो टोटल वेट कितना होगा, सो दोनों बॉडी का वेट का क्या होगा सिंपली एडिशन हो जाएगा, तो यही तो हम कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल एडिशन हम कर देंगे। सो 15.7 प्लस 27.3, तो अगर इसको हम ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 1 और ये 42 प्लस 1 यानी कि 43 kg हो जाएगा लाइक दैट। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो जो मेजरमेंट कितना बताएगा 43 kg बता देगा, लेकिन ये जो 15.7 kg जो वैल्यू थी ये फिक्स थी नहीं, तो उसमें बताने वाले ने बताया था कि ये 15.7 है लेकिन प्लस माइनस 0.2 भी हो सकता है। ओके, 27.3 kg है m2 बॉडी का मास, लेकिन प्लस माइनस 0.3 भी वहां पर हो सकता है। तो इन दोनों का जब हम एक ही तरह में वेट करने के बाद हमें जो 43 kg मिला, तो उस 43 kg में हम एरर कितना बताएंगे 43 kg प्लस माइनस 0.2 बताएंगे,
या 43 kg में एरर कितना है, प्लस माइनस 0.3 बताएंगे। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो सबसे बाद में यही टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। सो एरर, तो टोटल एरर अगर हमें कैलकुलेट करना हो, सो टोटल एरर जब भी एडिशन होता है दोनों मासेस का या फिर a प्लस बी होता है तो हमें जो y की वैल्यू मिलती है, तो एरर का रिलेशन भी क्या हो जाता है, दोनों एरर का एडिशन हो जाएगा। यानी कि एरर इन द ए बॉडी और एरर इन द बी बॉडी, यहाँ हो जाएगा एरर इन द m1 एंड एरर इन द m2। सो टोटल एरर, यहाँ पर टोटल m जो होगा, तो टोटल m क्या कंसिडर करेंगे, कैपिटल M कर देंगे। ओके, तो यहाँ हो जाएगा एरर इन द फर्स्ट प्लस एरर इन द सेकंड। सो एरर इन द फर्स्ट है हमारा प्लस माइनस 2 और एरर इन द सेकंड है प्लस माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.5। ओके, सो एरर इन द बॉडी, तो इसका फाइनलाइज आंसर क्या होगा, सो फाइनलाइज आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड 43 kg प्लस माइनस एरर हो जाएगा 0.5। ओके, तो आपको फाइनलाइज आंसर ये बताना है 43 प्लस माइनस 0.5 kg, तो ये हो जाएगा न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स के लिए। लेकिन अगर यही न्यूमेरिकल्स अगर हमें डिफरेंस अगर पूछा होगा टोटल की जगह से, अगर डिफरेंस अगर पूछा होगा, डिफरेंस इन द मासेस, ओके, तो हमें जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो 15.7 और 27.3, उन दोनों में से हमने क्या कर दिया होगा, डिफरेंस कर दिया ना। ओके, सो ये ऑब्वियसली कितना होगा, ये 11 पॉइंट समथिंग समथिंग यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस यहाँ पर 11 पॉइंट समथिंग यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन एरर क्या होगा, तो एरर हमेशा ऐड ही होगा। तो इसलिए फर्स्ट हमने यही देखा था कि अगर एडिशन अगर हो रहा है तो भी एरर का क्या होगा, एरर इन द ए बॉडी प्लस एरर इन द बी बॉडी, यानी कि एडिशन होगा। लेकिन अगर डिफरेंस भी हो रहा है तब भी एरर का क्या होगा, एडिशन ही होगा। तो अगर सब्ट्रैक्शन अगर बोल देंगे तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा, 27, 11.6, 11.6। ओके, सो 11.6 प्लस माइनस एरर क्या है 0.5। ओके, ये डिफरेंस है। एरर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो मैग्नीट्यूड का, लेकिन एरर का एडिशन ही होने वाला है। लेकिन मैग्नीट्यूड का एडिशन अगर टोटल मास बोला हो तो एडिशन हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द मासेस बोला हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, लेकिन एरर में कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर और एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पूछा है। ओके, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5.2 मीटर। ओके, कितने टाइम में ट्रैवल किया है, सो 100 सेकंड्स में ट्रैवल किया है। लेकिन जो उन्होंने डिस्टेंस बताया उसमें एरर है, कितना एरर है, प्लस माइनस 0.1 मीटर का एरर है डिस्टेंस में। और जो टाइम उन्होंने बताया कि 100 सेकंड में उन्होंने 5.2 मीटर्स कवर किया है, तो 100 सेकंड में भी क्या है उन्होंने बताते वक्त एरर में बता दिया कि प्लस माइनस 1 सेकंड हो सकता है, या फिर 99 सेकंड्स या फिर 101 सेकंड्स को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड। अगर चलो एरर को छोड़ दो, अगर एरर छोड़ दिया तो हमें मालूम है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 5.2 और कितने टाइम में ट्रैवल किया 100 में। तो ऑब्वियसली अगर हमें स्पीड निकालना हो तो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 5.2 मीटर्स ट्रैवल किया। ओके, कितने टाइम में ट्रैवल किया, सो 100 सेकंड में ट्रैवल किया। ओके, तो ये 5.2, तो ये हमें मिल जाएगा 0.052 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये तो हो गया स्पीड, तो हम इजीली निकाल लेंगे। अभी एरर के बारे में पूछते हैं। ओके, व्हाट इज द इट्स एरर, एरर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो दो क्वांटिटी, ये जो दो क्वांटिटी है इनका भी एडिशन नहीं हो रहा है, इनका भी सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। तो हमें बेसिक के लिए क्या मालूम है कि जब भी कोई दो क्वांटिटी का अगर डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन होता है तो मैग्नीट्यूड का एडिशन मल्टीप्लिकेशन आप करो। लेकिन एरर के बारे में जब आप पूछते हो तो रिलेशन इन द एरर तो क्या होगा, तो ये होगा एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड प्लस एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ओके, सो यहाँ पर देखो डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा स्पीड में जो एरर है डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में जो एरर है डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया, प्लस
टाइम में जो एरर है प्लस टाइम की वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो डिस्टेंस में कितना एरर है, तो देखो डिस्टेंस 5.2 उन्होंने ट्रेवल किया, लेकिन एरर कितना है, प्लस माइनस 0.1 इतना एरर है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस की जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, वो है 5.2 लाइक दैट्स। यहाँ पर एरर इन द टाइम, टाइम में कितना एरर है, प्लस माइनस 1। ओके, ये हो गया 1, लेकिन टाइम की ओरिजिनल मैग्नीट्यूड कितनी है, तो टाइम की ओरिजिनल मैग्नीट्यूड है 100, ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.019 प्लस ये हो जाएगा 0.01। ओके, इन दोनों का अगर एडिशन कर लो तो 0.01 1 और 1 ये हो जाएगा 2, तो 0.029। ओके, तो ये क्या हो गया, एरर इन द स्पीड। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल गई है एरर, ये क्या वैल्यू हो गई, प्लस एरर। ओके, तो यहाँ पर हमें स्पीड मिल गया और यहाँ पर हमें एरर मिल गया। तो हम बताएंगे कि दोनों किस स्पीड से आए। सो 0.052 मीटर पर सेकंड स्पीड से आए, लेकिन जब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एरर भी इंट्रोड्यूस होता है तो टोटल एरर भी हमें निकालना होता है। तो टोटल एरर के लिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 और 1 डिवाइडेड बाय 100, उन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो ये इस तरह से हमें एरर निकालने आने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। चलो और एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी का एरर निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैविंग अ मास। ऐसे बॉडी का हमें एरर निकालना है जिसका मास है 60 ग्राम। ओके, लेकिन उस 60 ग्राम परफेक्ट वैल्यू नहीं है, उसमें एरर है 0.3 का, और वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी 25 प्लस माइनस 0.1। ओके, सो 25 उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन 0.1 उसमें एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी भी हमें परफेक्टली मालूम नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये मालूम होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू mv स्क्वायर वहां पर होती है। सो हाफ mv स्क्वायर तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ मास v का स्क्वायर यानी कि v इनटू v लाइक दैट्स कर सकते हैं। तो इसका हमें एरर निकालना है। सो 1/2 का एरर है, 1/2 इज द फिक्स वैल्यू, उसमें कोई शंका नहीं है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, उसमें कोई परफेक्ट वैल्यू है। तो 1/2 हम निकाल देंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एरर, यहाँ हमें मैग्नीट्यूड नहीं निकालने हैं, सिर्फ एरर के बारे में। ओके, सो एरर इन द काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ हम मास इनटू वेलोसिटी की बात करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, मास इनटू वेलोसिटी, और जब भी हमें काइनेटिक एनर्जी एरर इंट्रोड्यूस कर रहा है और एरर में अगर मैग्नीट्यूड की अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो, तो वही रिलेशन इन द एरर क्या हो जाएगा, एरर वैल्यू इन द मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मास प्लस एरर वैल्यू इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी प्लस एरर वैल्यू इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखो मास में कितना एरर है, तो मास कितना है 60, लेकिन एरर कितना है 0.3। So error in the mass is the 0.3, and what is the magnitude of mass? It's a 60 plus error in the velocity 0.1 और मैग्नीट्यूड है 25। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी लाइक दैट्स। ओके, तो सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करते वक्त देखो ये दोनों वैल्यू बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो न्यूमरेटर में हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उनकी एडिशन कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 25, 0.1 0.1, ये हो जाएगा 0.2 लाइक दैट्स। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें एलसीएम भी निकालना है। ओके, 25 into 3 25 into 0.3, तो 0.3 बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 25 into 3 तो ये हो जाएगा 750। ओके, 75। तो 75 देखो कैसे होगा, अभी यहाँ पर 0.3 है, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो कब है, 1 डिजिट के पास है। ओके, तो यहाँ पर हम 1 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट देने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 7.5। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 7.5 प्लस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 60 into 2, तो 60 into 2 तो 102 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 60 into 2 की वजह हमें 0.2 निकालना है। तो पॉइंट कब आ रहा है डेसिमल,
2 के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर हम 12.1 के बाद दे देंगे यानी कि 12.0, सो 12.0 यानी कि 12 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, सो 25 इंटू 6 60, तो 6 पहले कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 5 0 3 और ये हो जाएगा 50। ओके, सो अगर ये 60 हो गया तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इन दोनों का ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1500, दोनों का एडिशन हो जाएगा 19.5 डिवाइडेड बाय 1500। अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 0.013 इस तरह से कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें अगर परसेंटेज एरर वहां पर पूछा है तो इस एरर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हो जाएगी 1.3%। तो हमें ये क्या मिला, सो दैट इज द डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि एरर इन द काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली हमने क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम था, mv² है, हाफ तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड उसमें कुछ एरर नहीं है, सो मास और वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी। तो जब भी अगर किसी प्रोडक्ट टर्म्स में अगर एरर निकालना है तो प्रोडक्ट टर्म्स का एरर हम कैसे निकालेंगे, उस टर्म्स का एरर कितना है, एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय उस टर्म्स की एक्चुअल वैल्यू उन्होंने कितनी बताई है। ओके, सो एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय जो वैल्यू बताई है, एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू, और उसके बाद हम सिर्फ मैथमेटिक्स करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे और बाद में एरर इंट्रोड्यूस करेंगे। सो 1.3% एरर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस kinetic energy which having a body mass 60 and the velocity 25। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है वो 3 मार्क्स के लिए एंड सेम एग्जाम्स में हमें पूछे जाते हैं। तो ये जो एरर टॉपिक्स है यहाँ पर अब हमें एंड कर देते हैं, राउंड अप कर देते हैं। कुछ होमवर्क के लिए, असाइनमेंट के लिए आपको ऑफिशियल ग्रुप पे मैं असाइनमेंट पुट करूँगा, उसको सॉल्व करके आपको ऑफिशियल ग्रुप पे पर्सनली मुझे रिप्लाई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।